तो भाई लोगों, इस मूवी की शुरुआत चार दोस्तों के बीच से होती है। जेफ जो एमी का बॉयफ्रेंड है, और एरिक जिसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी है, जो छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको आता है। ये लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात एक मैथिस नाम के व्यक्ति से होती है। दरअसल मैथिस अपने भाई की तलाश में मैक्सिको आता है, और इसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो यहाँ पर माया सभ्यता नाम की एक जगह है जिसकी खोज करने आया था। और ये जगह मैप में भी एग्जिस्ट नहीं करती है, और कहीं भी इस जगह का जिक्र तक नहीं है। और मैथिस की बातें सुनकर ये चारों भी उस जगह पर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, और इन लोगों के बीच एक और लोग ज्वाइन कर लेते हैं जिनका नाम डेमेत्री होता है। अब सभी लोग उस माया सभ्यता वाली जगह पर जाने का विचार करते हैं। इसके बाद एक टैक्सी वाले को बुक करने के लिए जाते हैं, लेकिन टैक्सी वाले ने इस जगह का नाम सुनकर मना कर देता है, क्योंकि ये एक श्रापित जगह थी जहाँ पर हर कोई जाने से डरता है। फिर ये लोग उस टैक्सी वाले को ज़्यादा पैसा देता है, और ज़्यादा पैसों की वजह से टैक्सी वाला उस जगह पर जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर ये लोग टैक्सी में बैठकर उस जगह पर जाने के लिए रवाना होते हैं। टैक्सी वाला इन्हें बताए गए लोकेशन के अनुसार उस जगह पर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। और घने जंगलों में घूमते घूमते ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन लोगों ने आने का प्लान बनाया था। जगह पर पहुंचते ही इन लोगों को वो माया मंदिर दिखता है जो पूरी तरह से खंडर हो चुका था, और ये मंदिर हजारों साल पुराना दिखता था। जैसे ही ये लोग माया सभ्यता वाले जगह पर पहुंचता है, तो तभी उस जगह पर रह रहे लोग इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, और उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं। हथियार दिखाकर इन लोगों से यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तभी मैथिस इन लोगों को मोबाइल में फ़ोटो दिखाकर बोलता है, मैं अपने भाई को यहाँ ढूंढने आया हूँ। लेकिन मैथिस की बातों को इन लोगों को समझ में नहीं आती है। इसी बीच एमी इन लोगों की फ़ोटो खींच रही होती है, लेकिन गलती से एमी माया मंदिर में लगे पौधों के ऊपर चढ़ जाती है। यह देखकर जंगल में रह रहे लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, और यहाँ जेफ और मैथिस को लगता है कि इन्हें एमी का कैमरा चाहिए जिससे ये फ़ोटो खींच रही थी। और जब ये लोग एमी से कैमरा लेकर इन लोगों को देने की सोचते हैं, और जैसे ही आगे आते हैं तो जंगली लोग इसे मार देते हैं। ये लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, और जान से बचने के लिए ये उस प्राचीन माया सभ्यता वाली मंदिर पर चढ़ जाते हैं। और मंदिर के ऊपर चढ़ने पर वहाँ इन्हें पहले से लगी पड़ी टेंट दिखते हैं। फिर इन्हें लगता है कि हमसे भी पहले यहाँ कोई आ चुका है। फिर मैथिस वहाँ पर लगे टेंट के अंदर देखता है, तो इन्हें अपने भाई के कपड़े वगैरह दिखता है, पर इसका भाई इस टेंट के अंदर नहीं होता है। फिर ये लोग फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस घने जंगलों में नेटवर्क भी अपना दम तोड़ चुकी है। अब ये लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। इन्हें पता चल गया था कि ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। हमने यहाँ आकर गलती कर दी है, क्योंकि ये एक श्रापित जगह है। फिर ये लोग इधर उधर ध्यान देते हैं तो इन्हें मैथिस के भाई की डेड बॉडी मिलती है, जो माया मंदिर की पौधों में जकड़ी पड़ी थी। सभी लोग बहुत डरे और सहमे हुए थे। तभी इसी बीच मंदिर के ऊपर एक गुफा रहता है। उस गुफे से फोन रिंग होने की आवाज़ आती है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए मैथिस उस गुफा के अंदर एक रस्सी के माध्यम से जाता है, लेकिन रस्सी आधी दूर जाते ही टूट जाती है, और मैथिस उस गुफे में गिर जाता है। फिर ऊपर से सभी लोग आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से मैथिस का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब ऊपर सभी को लगता है मैथिस जिंदा है या नहीं। फिर इसका पता लगाने के लिए स्टेसी उस गुफे के अंदर जाती है, क्योंकि रस्सी बहुत कमज़ोर थी। इसके द्वारा कोई लाइट वेट का इंसान ही अंदर जा सकता था, इसीलिए स्टेसी उस गुफे के अंदर जाती है। लेकिन आधी दूर पहुंचने पर रस्सी की लेंथ ख़त्म हो जाती है। फिर स्टेसी वहां से अंदर की ओर कूद जाती है। इस दौरान स्टेसी के पैर में चोट आती है। फिर वो किसी तरह से खुद को संभालती है। नीचे स्टेसी को मैथिस दिखता है अधमरा सा पड़ा हुआ, क्योंकि टॉप से गिरने के कारण उसकी सारी बॉडी की हड्डियां टूट जाती है। मैथिस का अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। अब ऊपर सभी लोग सोचने लगते हैं, किसी भी तरह हमें गुफे में फंसे स्टेसी और मैथिस को बचाना है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कैसे बचाया जाए। फिर एमी को लगता है कि शायद नीचे जंगली लोग हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन एमी का बॉयफ्रेंड जेफ को लगता है वे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। जेफ एमी को समझाता है वे लोग खतरनाक लोग हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन एमी जेफ की बात नहीं मानती है और भाग के मंदिर के नीचे चली जाती है। जेफ भी एमी के पीछे पीछे जाता है।
नीचे वे सारे जंगली लोग खड़े थे। एमी उन लोगों को बोलती है, लेकिन वे लोग एमी की बातें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। मदद न करने पर एमी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में एमी उन पौधों को तोड़कर जंगली लोगों पर मारती है और पौधा जाकर उन लोगों के बीच खड़े एक बच्चे को लग जाती है। और जैसे ही पौधा बच्चे को लगती है, जंगली लोग उस बच्चे से दूर हो जाते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। यह देखकर एमी और जैब समझ जाते हैं ये लोग हमसे नहीं, इस मंदिर में लगे पौधों से डर रहे हैं क्योंकि ये पौधे आदमखोर पौधे हैं, इसीलिए ये लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंदिर के ऊपर जाना इन लोगों के लिए खतरनाक है। फिर एमी और जैब दोबारा मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर ये लोग एक स्ट्रेचर की मदद से नीचे फंसे मैथिस को और स्टेसी को बचाते हैं। रात हो जाती है और सभी लोग ऊपर पर लगे टेंट के अंदर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो स्टेसी चिल्ला रही होती है, तभी सभी लोग जग जाते हैं और देखते हैं स्टेसी के पैरों में लगे पौधे उसकी पैर को खा रहे होते हैं। स्टेसी दर्द से चिल्ला रही होती है क्योंकि ये पौधे बहुत ही खतरनाक थे। फिर धीरे धीरे स्टेसी के पैरों से जड़ों को निकाला जाता है और फिर सामने लेटे मैथिस को जब जैफ देखता है तो उसके भी पैरों को पूरी तरह से जड़ें खा चुकी थी। ये आदमखोर पौधे थे। ये लोग कुछ सोच समझ पाते तभी उस गुफे से दोबारा रिंग की आवाज़ आती है। इसके बाद एमी और स्टेसी दोबारा उस गुफे के अंदर जाती है फोन की तलाश करने के लिए। इस बार जब अंदर जाती है तो इन दोनों को वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी उस आर्कियोलॉजिस्ट की होती है जिसे आपने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इन दोनों को इस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में एक फ़ोन मिलता है। फ़ोन भी पूरी तरीके से डेड पड़ी हुई थी। इन दोनों को फिर आश्चर्य होता है, अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ है तो रिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर ये दोनों उस गुफे के अंदर फिर से पता करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि गुफे के अंदर पौधे जो हैं वो रिंग की आवाज़ें निकाल रही होती है, यानी पौधे भी किसी भी आवाज़ का कॉपी कर सकती है। और जब ये दोनों उन पौधों के समीप जाती है और जब उसे छूने की कोशिश करती है तो सभी पौधे इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर ये दोनों किसी भी तरह से जान बचाकर गुफे के बाहर आ जाते हैं। आगे की कहानी में हम देखते हैं सभी लोग बहुत परेशान थे। सभी यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि ये सब माया मंदिर के माया जाल में फंस चुके थे। इधर एरिक एमी को समझा रहा था क्योंकि एमी को इस बात का डर लग रहा था कि उसने पौधे छुए हैं और वो पौधे एमी की बॉडी में आ चुका है। और वहीं साथ में बैठा एरिक एमी को समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एमी का मनोबल बढ़ाता है। आगे की स्टोरी में हम दिखाते हैं मैथिस जो बेजान सा पड़ा था। आदमखोर पौधे मैथिस के मुंह के अंदर चली जाती है और मैथिस की जान ले लेती है और वहां पर बैठे सभी लोग देखते रह जाते हैं। यह सब देखकर स्टेसी बहुत डर जाती है। उसे लगता है पौधे जो स्टेसी के पैरों को जख्मी किया था, मैथिस की तरह पौधे उसकी भी जान ले लेंगे। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं नीचे गांव वाले अपनी सेफ्टी के लिए चारों तरफ नमक फैला रहे होते हैं ताकि पौधे माया मंदिर के आगे न फैल सके। जंगली लोगों को एमी और जैफ ऊपर से देख रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि हम लोग यहाँ से अब जिंदा बच के नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग इन पौधों से संक्रमित हो चुके हैं और अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो नीचे खड़े जंगली लोग हमें मार डालेंगे। आगे की स्टोरी में हम दिखाते हैं एमी, एरिक, जैफ स्टेसी के टेंट में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं पौधों की जड़ें स्टेसी की बॉडी में पनप रही होती है। स्टेसी दर्द से परेशान हो रही होती है। तभी ये लोग स्टेसी की बॉडी से जड़ों को निकाल देते हैं, लेकिन जड़ें स्टेसी की बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुकी थी। पौधे उसकी दिमाग तक पहुंच चुकी थी। आगे की स्टोरी में हम दिखाते हैं सुबह हो चुकी थी। सभी लोग टेंट से बाहर आते हैं तो स्टेसी को देखते हैं। स्टेसी अब पागल हो चुकी थी, मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सभी लोग देखते हैं स्टेसी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती है। तभी एरिक उसकी सहायता करने के लिए उसके समीप जाता है, लेकिन मानसिक संतुलन न होने के कारण स्टेसी एरिक के सीने में चाकू से वार कर देती है और एरिक वहीं दम तोड़ देता है। फिर एमी स्टेसी को संभालती है, लेकिन स्टेसी को अंदर से बहुत दर्द हो रहा था। जड़ें स्टेसी को बॉडी के अंदर से बहुत परेशान कर रही होती है। स्टेसी अब मरना चाह रही थी, इसीलिए एमी से कहती है मुझे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, मुझे मार दो। एमी को भी स्टेसी को देखकर दया आ रही थी और दिलासा दे रही थी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं एमी को भी पता था ये पौधे स्टेसी की बॉडी को अंदर से खोखला कर रही थी। अब स्टेसी की जान नहीं बच पाएगी। जैब को स्टेसी का दर्द से तड़पना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जैब स्टेसी को मार देता है। वहीं जंगली लोग ये सारी चीजें नीचे से देख रहे होते हैं और एमी और जैब के आने का इंतजार कर रहे होते हैं।
क्योंकि एमी और जेफ को पहले से पता था इस माया मंदिर से अगर बच भी जाते हैं तो नीचे जंगली लोग हमें मार देंगे। तभी जेफ जंगली लोगों से बचने का एक प्लान बनाता है। एमी को जेफ बताता है तुमको यहाँ से जाना होगा। जेफ स्टेसी की ब्लड को एमी की बॉडी पर लगा देता है। दरअसल एमी को यहाँ से भागने के लिए मरने का एक्टिंग करना था। आगे की स्टोरी में हम दिखाते हैं जेफ एमी को उठाकर माया मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा होता है। ये सब जंगली लोग नीचे से देख रहे होते हैं। जेफ एमी को नीचे लाता है और धरती पर लिटा देता है। इसके बाद जेफ जंगली लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। जेफ जंगली लोगों से कुछ बातें करने लगता है और जैसे ही जेफ जंगली लोगों के करीब जाने की कोशिश करता है तो जंगली लोग जेफ को मार देते हैं और इधर एमी मौके को देखकर वहां से भागने लगती है। जंगली लोग एमी को भागते देख उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे चलकर एमी को एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है और उस गाड़ी को लेकर वह वहां से भाग जाती है। एमी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन पौधे की जड़ें एमी की बॉडी में भी फैल चुकी थी। एमी को पता चल गया था मैं भी अब नहीं बच पाऊंगी। तो गाइस, मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और आगे ऐसे ही मूवी स्टोरी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक नई मूवी स्टोरी में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।